हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन के बारे में। ठीक है, आज हम कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसे हम सीपीआर भी बोलते हैं, आज हम देखेंगे कि सीपीआर हमारा क्या होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन: इट इज़ डिफाइंड एज एन टेक्निक्स यूज्ड इन इमरजेंसी सिचुएशन टू रिटेन पेटेंट एयरवे, नॉर्मल ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। हमारा सीपीआर का मतलब होता है, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन का मतलब होता है डिफरेंट टेक्निक्स का यूज़ करके पेशेंट की नॉर्मल लाइफ में रिटेन करना या उसके पेटेंट एयरवे, नॉर्मल ब्रीथिंग सर्कुलेशन को मेंटेन करना, उसे हम बोलते हैं सीपीआर। ठीक है। इंडिकेशन: हम सीपीआर कब कब देते हैं? कार्डियक अरेस्ट, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, ड्राउनिंग, इलेक्ट्रिक शॉक, ड्रग ओवरडोज, कोमा, ऑब्स्ट्रक्शन, एपिग्लॉटिस पैरालिसिस। ठीक है, ये हम 8 कंडीशंस में मेनली देते हैं सीपीआर। अगला हमारा पर्पस, हम सीपीआर क्यों देते हैं? पहला, टू मेंटेन ओपन एंड क्लियर एयरवे, टू मेंटेन ब्रीथिंग बाय एक्सटर्नल वेंटिलेशन, to maintain blood circulation by external cardiac massage, to save life, to reduce death during pregnancy emergency। ठीक है, हम पेशेंट का जो एयरवे होता है उसको क्लियर ओपन मेंटेन रखने के लिए सबसे पहले हम सीपीआर देते हैं। दूसरा, हम पेशेंट अगर नॉर्मली ब्रीथ नहीं कर पा रहा तो उसको हम बाहर से वेंटिलेटर सपोर्ट देते हैं। पेशेंट के हम नॉर्मल सर्कुलेशन को मेंटेन करने के लिए सीपीआर देते हैं। पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए और इमरजेंसी कंडीशन में डेथ रेट को रिड्यूस करने के लिए हम सीपीआर देते हैं, क्योंकि हम सीपीआर इमरजेंसी सिचुएशन में दे के पेशेंट की लाइफ को रिटेन कर सकते हैं, तो उसकी डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। स्टेप्स: हमारे सीपीआर में मेनली ये स्टेप्स होते हैं। पहला, अप्रोच सेफली। दूसरा, चेक रिस्पॉन्स। तीसरा, शाउट फॉर हेल्प। अगला है ओपन एयरवे, चेक ब्रीथिंग, कॉल 108, थर्ड चेस्ट कंप्रेशन टू रेस्क्यू ब्रीथ। ये हमारे सीपीआर के स्टेप्स होते हैं। ठीक है, हमारा जो फॉर्मेट हम फॉलो करते हैं वो हमारा ABC होता है। पहले हम इसमें एयरवे देखते हैं, फिर ब्रीथिंग, फिर सर्कुलेशन, और जो हम कंप्रेशन और ब्रेथ दे रहे हैं वो हम सर्कुलेशन के लिए होता है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, एक करके हम सारे स्टेप्स को देखेंगे। पहला, अप्रोच सेफली। रीच टू पेशेंट सेफली, ऑब्जर्व द सीन, ऑब्जर्व फॉर द कंडीशन ऑफ विक्टिम, ऑब्जर्व रेस्क्यूअर्स, बाय स्टैंडर्स एंड विक्टिम। हम अब पहला स्टेप अप्रोच सेफली, मतलब हम सीन को ऑब्जर्व करेंगे, हम सेफली पहुंचेंगे, हम कंडीशन देखेंगे विक्टिम की, और हम देखेंगे रेस्क्यूअर्स कौन कौन है, बाय स्टैंडर्स, विक्टिम हम देखेंगे विक्टिम को कंडीशन क्या है, कैसा है, डेथ हो चुकी है या रिटेन है या कॉन्शियस है, कैसा है। ठीक है, अगला आएगा चेक रिस्पॉन्स। सबसे पहला, शेक शोल्डर्स जेंटली, आस्क आर यू ऑल राइट, इफ़ ही रिस्पॉन्ड्स लीव एज यू फाइंड हिम, फाइंड आउट व्हाट इज़ रॉन्ग, रीअसेस रेगुलरली। सबसे पहला हम पेशेंट के शोल्डर्स को शेक करके पूछेंगे आर यू ऑल राइट। अगर वो रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है, तो उसे हम जैसे है वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि क्या रॉन्ग है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है क्या है। अगर ब्लीडिंग हो रही तो वहाँ पे प्रेशर लगा के रोकने की कोशिश करेंगे, और हम पेशेंट को मतलब बीच बीच में पूछते रहेंगे आप ठीक है, आप ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, हम पिक्चर में देख सकते हैं जो ब्लैक टी शर्ट पहनी फीमेल है, वो रेड कलर के टी शर्ट पहने मेल के शोल्डर्स को शेक करी, उस तरीके से हम शेक करके पूछेंगे नीडल से कि आर यू ऑल राइट। ठीक है, अगला है शाउट फॉर हेल्प। शाउट फॉर हेल्प फ्रॉम अदर बाय स्टैंडर्स हु कैन हेल्प इन प्रोवाइडिंग कार्डियो रिससिटेशन। जब भी किसी का हमें सीपीआर देना होता है किसी को, तो हम जो बाय स्टैंडर्स हो वहाँ पे उनसे हम हेल्प के लिए शाउट करेंगे ताकि वो हमारी सीपीआर देने में हेल्प कर सकें। ठीक है, अगला आएगा ओपन एयरवे। हम यहाँ पे अब ओपन एयरवे मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हमारा होगा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट, ले रेस्क्यूअर्स, नॉन हेल्थ केयर रेस्क्यूअर्स, जॉ थ्रस्ट। ठीक है, हम एयरवे मेंटेन करने के लिए पेशेंट को हेड टिल्ट चिन लिफ्ट और जॉ थ्रस्ट, हमारा ये जो हमारा हैंड दिख रहा है जो पेशेंट के हेड को नीचे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा हेड टिल्ट होता है, और पेशेंट के चिन को ऊपर करना ये चिन लिफ्ट होगा, और ये जो हमारा है जिसमें हम ये जॉ जो है जॉ को पकड़ के पीछे के प्रेशर के ऊपर उठा रहे हैं उसे हम बोलते हैं जॉ थ्रस्ट। ठीक है, हेड टिल्ट करेंगे जब हम, तो पेशेंट का जो नेक है वो एक्सटेंड हो जाएगा। जो हम चिन लिफ्ट करेंगे तो हमारी जो टंग फॉल है वो प्रिवेंट रहेगी। ठीक है, और जब जॉ थ्रस्ट रहेगा तो हमारा हेड एकदम हाइपर एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेगा ताकि हमारा टंग फॉल नहीं हो पाएगा और पेशेंट का पेटेंट एयरवे मेंटेन रहेगा। ठीक है, अगला है चेक ब्रीथिंग। लुक, लिसन एंड फील फॉर नॉर्मल ब्रीथिंग, डू नॉट कन्फ्यूज रेगुलर ब्रीथिंग एंड विद नॉर्मल ब्रीथिंग। हम ब्रीथिंग के लिए चेक करेंगे, फील करेंगे। ठीक है, हम ऑर्गोनल ब्रीथिंग और नॉर्मल ब्रीथिंग में कंफ्यूज नहीं होना है हमें। ठीक है, एगोनल ब्रीथिंग का मतलब होता है हमारा शॉर्टली, मतलब जो हमारा हार्ट वर्किंग स्टॉप हो जाती है उसके बाद हमारा एक हैवी नॉइजी साउंड आती है, उसे हम बोलते हैं एगोनल ब्रीथिंग। ठीक है, जैसे हम पिक्चर देखते हैं, हम पेशेंट के
ये नोज़ के पास ले जाके लिसन फील करेंगे कोई रेस्पिरेशन ले रहा है क्या, ठीक है। अगला कॉल 112 और 108। हमारा 112 इसमें इमरजेंसी कॉल नंबर है, जो इसमें मेनली हम एम्बुलेंस और पुलिस दोनों के लिए कॉमनली यूज़ करते हैं। 108 पहले हमारा चलता था, वो भी आज भी काम कर रहा है। 108 हमारी इमरजेंसी सर्विसेज होती है एम्बुलेंस के लिए मेनली, ठीक है। इसको हम कॉल करके हम पेशेंट को सेफली हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वहाँ पे उसे मेडिकल एड के थ्रू हम और भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अगला है चेस्ट कंप्रेशन। प्लेस हील ऑफ वन हैंड ऑन सेंटर ऑफ चेस्ट एंड अदर हैंड ऑन टॉप ऑफ इट। हम क्या करेंगे, पेशेंट के निपल लाइन के सेंटर पे स्टर्नम के पास अपना एक हैंड का हील प्लेस करेंगे, उसके ऊपर हम दूसरा हैंड प्लेस करेंगे, ठीक है। इंटरलॉक फिंगर्स, हम दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, उसका 100 रेट पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 100 कंप्रेशन पेशेंट को मिनिमम देंगे हम, ठीक है। और हम जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मिनिमम हमारा मैक्सिमम जो होगा 4 to 5 सेंटीमीटर ही कंप्रेस करना है हमें अंदर। और हम जब एक बार कंप्रेस करेंगे उसका रिलैक्सेशन के लिए टाइम देंगे, फिर हम अगला कंप्रेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर हम पॉसिबल हो तो हर 2 मिनट पे हमें जो CPR देने वाला इंडिविजुअल या ऑपरेटर होगा उसे हमें चेंज करना है, ठीक है। क्योंकि जब जो इंडिविजुअल 2 मिनट तक देगा और 200 कंप्रेशन, उसके बाद उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, ठीक है। तो जो अगला उसके बाद वो उतनी फास्टली नहीं दे पाता कंप्रेशंस, इसलिए अगला जो दूसरा ऑपरेटर होगा वो फास्टली उतने ही दे पाएगा। और जब वो 2 मिनट तक दे देगा, उसका जो पहला वाला हमारा ऑपरेटर था वो फिर से रीगेन कर लेगा अपनी एनर्जी, फिर से वो देने के लिए पॉसिबल है, ठीक है। जैसा हम पिक्चर में देख सकते हैं, इस वाली पिक्चर में हमारा हैंड जो हील है हैंड का वो प्लेस किया, उसके बाद हमारा दूसरा हैंड उसके ऊपर प्लेस किया, उसके बाद हमने इंटरलॉक फिंगर्स करके ऐसे हम प्रेस करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ में ध्यान रखनी, जो हैंड है हमारा वो एकदम स्ट्रेट हो, जैसे हम पिक्चर हैंड दे सकते हैं, दोनों हैंड एकदम स्ट्रेट है इंडिविजुअल के, ठीक है। तो हमें हैंड एकदम स्ट्रेट रखना है अपना। उसके बाद हम एडल्ट में हम ऐसे देंगे कंप्रेशंस, ठीक है। चाइल्ड में हम एक हाथ से प्रेस करेंगे हील से, और इन्फेंट में हम 2 फिंगर से करेंगे, ठीक है। अगला है ब्रीथिंग। पिंच अ नोज, टेक अ नॉर्मल ब्रेथ, प्लेस लिप्स ओवर माउथ, ब्लो until the chest rises, take about 1 second, allow chest to fall and repeat। हम पहले पेशेंट की जो नोज है उसको पिंच करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक नॉर्मल ब्रेथ लेंगे, उसका पेशेंट के माउथ को ओपन करके उसमें ब्लो करेंगे, ठीक है। और हम तब तक वेट करेंगे जब तक उसका चेस्ट राइज ना करे, ठीक है। और हम 1 सेकंड के लिए वेट करेंगे, फिर से हम सेकंड ब्रेथ अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे हम पिक्चर में देखते हैं, जब हम पेशेंट के माउथ से माउथ देंगे तो जो पेशेंट का लंग है वो ऑक्सीजन से फिल हो जाएगा, वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है, जो कि हमारा एक पॉजिटिव साइन है। जैसे कि हम देख सकते हैं सेकंड पिक्चर में, हम मास्क की हेल्प से अप्लाई करेंगे माउथ टू माउथ की। जैसे कोई इंडिविजुअल है जिसको कोई डिजीज़ है, वो माउथ टू माउथ की जगह मास्क टू माउथ दे सकता है, ठीक है। अगला हमारा कॉम्प्लिकेशंस हम देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन में हमारा आएगा कोरोनरी वेसल इंजरी, डायफ्राम इंजरी, हीमोपेरिकार्डियम, हीमोथोरैक्स, इंटरफेरेंस विद वेंटिलेशन, लिवर इंजरी, मायोकार्डियल इंजरी, रिब फ्रैक्चर, ठीक है। मेडिकेशन में कौन कौन सी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं? एट्रोपिन हम यूज़ कर सकते हैं, एड्रेनालिन, अवेडोन, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये हमारी मेनली 4 मेडिकेशन है जो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगला हम देखते हैं। अब बस हमारा यहीं पे आज हम CPR पोजीशन ऐड करते हैं। थैंक यू।